तो आपके ख्याल में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा कश्मीर पर? देखिए असद, इससे पहले कि आपका स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दिया जाए, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पे खड़ा हुआ है। हम बातें बहुत करते हैं, अमेरिका को ये करना चाहिए, रूस को ये करना चाहिए, चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, सऊदी अरेबिया को ये तो करना ही चाहिए और हिंदुस्तान को ये नहीं करना चाहिए। उसमें आपने अपनी पोजीशन देखनी होती है कि आपकी नेगोशिएटिंग टेबल पे पोजीशन कैसी है। सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या शिकवे हो सकते हैं, तो शायद उसमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रहा था, ईरान की तरफ, तुर्की की तरफ, मलेशिया की तरफ। तो क्या अब जब हम देखते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब के तमाम शिकवे दूर हुए होंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इतनी हम जल्दबाजी में ना कहें कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, और मैं उस पर अभी आता हूँ। देखिए, एक बहुत गहरी रिलेशनशिप थी सऊदी अरब की और पाकिस्तान की फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन मेरा ख्याल वो जनरेशन अब सऊदी अरब में भी नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है। तो अब वो सऊदी अरब जो नॉर्मल नेशंस का तरीका होता है, अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज, उसको देख रहा है। अब ये जो मूव है, ये प्रो चाइना है या प्रो अमेरिका है, इस पर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से फैसला न करें। ये भी पता चल जाएगा आपको 2 हफ्ते में। मेरे अपने अंदाजे में ये प्रो अमेरिका मूव है और पाकिस्तान को वहां पर बुलाया गया है और वहां पर बताया जाएगा कि अमेरिका बहादुर आपसे क्या क्या चाहते हैं और उसके जवाब में हम आपको क्या कुछ देने को तैयार है। और उसमें डॉलरों की खुशबू महकाई जाएगी, तेल की खुशबू होगी और बहुत सारे वादे वईद होंगे, लेकिन फिर वेरीफाइबल वो चीज़ें मांगेंगे कि आपने ये कर। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, बल्कि प्रॉब्लम तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सोचने की बात ये है, पाकिस्तान जिन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता वो है अफगानिस्तान में अमन, जी, सीपैक, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस, और यही 3 चीज़ों के ऊपर वहाँ पर उन्होंने आपको प्रेशर में लेकर आना है। देखें, अगर पाकिस्तान से अभी भी कोई ऐसी मुराद मांगी जाए जिसमें वो हमारी सरजमीन इस्तेमाल करके या हमारा एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के ऊपर अपना असर रसूख कायम रखना चाहते हैं, तो फिर याद रखें मेरी बात, पाकिस्तान उसी किस्म के मसाइब में घिर जाएगा जैसे कि पहले रहा है। तो इकोनॉमिक या फाइनेंस रिलेटेड विजिट नहीं है, गो के चीज़ें दिखाने वाली वही हैं। तो एक लिस्ट है इंसेंटिव्स की और एक लिस्ट है डिसइंसेंटिव्स की, IMF, FATF और आपको और आइसोलेट करने के मामला। तो ये सारा कुछ अभी हमने देखना है कि रूस, चाइना, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, ये एक साइड है। दूसरी साइड ये मिडल ईस्ट और अमेरिका और FATF और IMF। तो जकड़े बहुत बुरे तरीके से हुए। बस ये हमने देखना है कि किसी शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए हम अपना कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ना गवा बैठे। अल्लाह नहीं करेगा कि ऐसा होगा। जी, मसला कश्मीर में वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि ताल्लुकात जब ख़राब होना शुरू हुए थे तो उसमें एक रीज़न ये भी थी जो शामिल कुरैशी साहब ने फिर एक स्टेटमेंट भी दी थी, उसका खूब जो है वो चर्चा भी हुआ। तो आपके ख्याल में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा कश्मीर पर? देखिए असद, इससे पहले कि आपका स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दिया जाए, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पे खड़ा हुआ है। हम बातें बहुत करते हैं, अमेरिका को ये करना चाहिए, रूस को ये करना चाहिए, चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, सऊदी अरेबिया को ये तो करना ही चाहिए और हिंदुस्तान को ये नहीं करना चाहिए। उसमें आपने अपनी पोजीशन देखनी होती है कि आपकी नेगोशिएटिंग टेबल पे पोजीशन कैसी है। ठीक, बदकिस्मती से बहुत सारा अरसा हो गया है कि जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो आप रिसीविंग एंड पे होते हैं। आप अपनी कोई बात जो है वो करने के काबिल इसलिए नहीं होते कि आपके ऊपर ऑलरेडी इतने ज्यादा इल्जामात और इतने ज्यादा होते हैं आपके सवालात कि आप उनके जवाबात देने में यानी लगे रहते हैं और आपका जो मेन मकसद है वो बीच में से निकल जाता है। और जब आप मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो आपको ख्याल आता है कि ज्यादातर बातें तो मैं टेबल के उस तरफ बैठे हुए शख्स की या डिग्नेटरी की मान के आया हूं।
पहले तो ये आपको देखना है कि अगर आपने खित्ते की सूरत हाल देखनी है तो सिर्फ पाकिस्तान के एंगल से ना देखें कि पाकिस्तान क्या चाहता है, उसमें देखना ये बड़ा जरूरी है कि अमेरिका क्या चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या चाह रही है, चाइना और रशिया क्या चाह रहे हैं, हिंदुस्तान क्या चाह रहा है, और फिर मिडिल ईस्ट में खास तौर पे ईरान क्या चाह रहा है, सऊदी अरेबिया क्या चाह रहा है। इसको करने के बाद अब आपकी बात की तरफ आते हैं। देखिए, मुसलमान होना दो मुल्कों का, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सारी बातें, आपके सारे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टैंड जो हैं वो ये दूसरा मुल्क जो है वो मान जाएगा, ऐसा नहीं होता। असल सूरत हाल ये है कि एक बड़े मुगालते में हम लोग मुब्तला हैं कि एक मुस्लिम उम्मा है जिसमें एक OIC है, और उसमें जब हम जाएंगे तो ऐसे जैसे अपने घर आ गए हैं, और उसमें से जो एक गोलमोल सा रेजोल्यूशन निकलेगा उस पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। असल ऐसा नहीं है। हमने देखा कि ईरान और इराक की जंग होती है, हमने देखा कि मुख्तलिफ यानी मुस्लिम ममालिक जो हैं, यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, कदाफी के साथ क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ, उस पर मुस्लिम उम्मा ने क्या किया। इसी तरह से 5 अगस्त 2019 में जब कश्मीर हमारे हाथ से निकलने लगता है या निकल जाता है, तो आप मुझे बताइए कि तुर्की के अलावा या मलेशिया से कमजोर सी स्टेटमेंट के अलावा किस यानी इस्लामी मुल्क ने, या खास तौर पे सऊदी अरेबिया ने तो उल्टा कह दिया जी कि ये उनका अंदरूनी मामला है, ये तो वो जाने और कश्मीर जाने और पाकिस्तान जाने। कहने का मकसद ये है कि बहुत जरूरी है पहले रियलिटीज को एक्सेप्ट करना, और रियलिटीज भी ग्राउंड रियलिटीज। अब इस वक्त ये है कि आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आपका सर्कुलर डेट है, आप IMF के पास जा रहे हैं, आप फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर बार बार चेंज कर रहे हैं कि किसी तरफ से कोई ठंडी हवा आए। इस सूरत में आप नेगोशिएटिंग टेबल पे रिसीविंग एंड पे हैं, और अगर हमने यहां बैठ के क्वाड को देखना है और ये देखना है जी कि कितने मुल्क इस वक्त क्या पाकिस्तान से चाह रहे हैं, तो जरा मुश्किल सूरत हाल है। मेरी अपनी राय ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें अगर वापस आते हैं, और कश्मीर पे सौदा कोई नहीं होता, अफगानिस्तान की सिचुएशन पे हमारी पोजीशन वही रहती है, इजराइल पे हमारी पोजीशन वही रहती है, तो ये एक मुनासिब और एक कामयाब दौरा होगा अगर इकोनॉमिक सूरत हाल पे पाकिस्तान के हक में फैसला होता है। अब किसको कामयाब दौरा कहा जाएगा? और दूसरा ये कि इसका मतलब ये जो नजमुल साकिब साहब बात कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब को सूट नहीं करता कि वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करे तो वो नहीं करेगा, और अगर पाकिस्तान कुछ देकर नहीं आता, यानी लेकर भी नहीं आता, लेकिन अगर कुछ देकर नहीं आता तो भी ये कामयाब दौरा होगा। आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस लफ्ज़ जो मुस्लिम उम्मा है ना, इसके एक नाजायज इस्तेमाल से बहुत तंग हूं मुद्दत से। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम उम्मा की बात नहीं है, इलाकाई नेशन स्टेट्स हैं जो 1920 में बनाई गई थी। ये सऊदीज हैं, ये इराकी हैं, ये ईरानी हैं, ये कोई मुस्लिम उम्मा का नाम नहीं है। बदनाम करने के लिए मुस्लिम उम्मा का नाम दे देते हैं, क्योंकि सारे मुसलमान रहते हैं। क्रिश्चियन यूरोप क्यों नहीं कहते हैं? वहां कौन से ईसाई यहूदी रहते हैं? वहां पर वहां सारे के सारे 99% ईसाई रहते हैं। वाइट नॉट निकाल दम क्रिश्चियन यूरोप साथ नहीं चलता, क्रिश्चियन यूरोप पैदा हो गया, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर नाटो भी बन गया, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर वार्सा पैक्ट भी बन गया, 2 मुल्क पैदा हो गए, क्रिश्चियन यूरोप ने 150 साल एक दूसरे के गले काटे। ये क्यों नहीं कहते? पहली बात है कि ये लफ्ज बहुत गलत है इस्तेमाल। मुल्क हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं, उनके अपने मफादात हैं, उसको OIC के तहत आपने इकट्ठा कर लिया। भुट्टो साहब की कर्म नवाजी बहुत अच्छा किया, सबसे बड़ी बात हो गया। मसला सारा ये है कि ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम भी अपने मफाद के लिए वहां जा रहे हैं और सऊदी अरब भी अपने मफादात के लिए इकट्ठा हो रहा है वहां पर। ईरान की सूरत हाल थी, ईरान का जिस वक्त मफाद था, ईरान ने अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान में भी दिया, इराक में भी दिया, पूरा फायदा उठाया। ईरान ने कॉन्ट्रास्ट से खरीदे, अपना इसराइल से अपना असला खरीदा, इराक से लड़ा, फायदा उठाया, अच्छा किया। अपना मुल्क का उसका लड़ना है उसने, ठीक। सऊदी अरब का मामला है, सऊदी अरब अपने हिसाब से चल रहा है। मसला सारा यह है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी के थ्रेट्स में चल रहे हैं। ना सऊदी अरब की इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में कारखाने लगने हैं, ना पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से सऊदी अरब के अंदर बाहर आ जानी है बहुत सारी, ठीक। पाकिस्तान की प्रेजेंस भी आर्मी की थी। ये सारा रीजनल सूरत हाल ये है।
पट्टी गर्म है, आज से नहीं गर्म, गुज़श्ता 35-40 साल से गर्म है। अफगानिस्तान में गर्म है, इराक में गर्म है, सीरिया, 3 दफा मैं सीरिया होके आया हूं। कौन कौन सा मुल्क है जिसका इंटरेस्ट वहां पे नहीं है? कौन कौन सा मुल्क है जिसकी प्रॉक्सी वहां नहीं चली हुई? कौन कौन सा मुल्क है जिससे अपने पैसे वहां नहीं डाले हुए? आप यमन जाके देख लें, आप वहां पर क्या हो रहा है। ये पूरे का पूरा खित्ता तबाही के धाने पे आवा है। यूक्रेन की अब पूरी की पूरी सूरत हाल देख लें। आप सोचे ब्लिंक ऑफ द वॉर पे जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि इस वक्त वो जो उसने वो जो उसका था स्टालिनग्राड से पहले जिस बंदे था मशहूर ना, उसका ख्वाब पूरा होने वाला है कि वो कहते हैं कि हमने कॉन्स्टेंटिनोपल जो है फतह करना है। ये मामला है। इस मामले के अंदर बात लोधी साहब की बात ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। ये पता नहीं चलेगा, 15 दिन बाद पता चलेगा कि ये प्रो अमेरिकन दौरा था या प्रो चाइनीज दौरा था, या हमें लालच दिए गए थे या हम खुद इकट्ठे चाइना था, ये लालच दिए गए थे, हम इकट्ठे हुए। हम इस वक्त वहां बुलाए इसलिए गए हैं, हमें लालच दिया गया था या हमें डराया गया था? इस जाते हुए हमारे साथ वो किया जाए जो वियतनाम से जाते हुए कंबोडिया के साथ किया गया था। वियतनाम तो संभल गया, कंबोडिया नहीं संभल सका था। अगर आज हम 2 अड्डे दे देते हैं और ये मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली कुछ कैफियत में पाकिस्तान आ चुका है जो 9/11 के वक्त आया था, और मुशर्रफ साहब ने तो साथ के साथ मान लिए थे, आगे पता नहीं क्या होता है। बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। और ये बात मैं लोधी साहब की बात से बिल्कुल मेरे कान खड़े हो गए कि समझ 10 दिन बाद पता चलेगी कि ये प्रो अमेरिकन था या प्रो चाइना दारा था। सही है।